हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमके कंपटीशन पैराडाइज में। आज हम लोग जो है परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें आप सवाल सॉल्व करेंगे आय और व्यय संबंधी। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्या कहता है भाई? सवाल कहता है आपका, श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू खर्च पर खर्च कर देता है। ठीक है, यदि उसकी बचत कितनी है? 1800 है, तो कुल आय कितनी होगी? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और वो लोग ध्यान से देखें जिनको मैथ नहीं आती, जिनको जो है मैथ से डर लगता है। ठीक है, और बाकी जो होशियार हैं उनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखो 100% की बात कर लेते हैं। 100% क्या है आपकी? सपोज कर लो ये किसकी? श्रीमान कपूर की आय है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया। एक बात बताओ, इसमें से 20% किस पे कर दिया? मकान किराए पर खर्च कर दिया। तो भैया बचा कितना होगा? इसे बचा कितना होगा? तो आप कहोगे 20% निकाल दो तो 80% बचा होगा, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है कि शेष का, शेष मतलब अब इतना बचा है 80%, यही तो बचा है भाई। पहले 100 था, 100 में से 20 तो इधर निकाल दिया, 80 बचा। अब ये कह रहा है शेष का, शेष मतलब जो बचत हुई है उसका कितने परसेंट? 70% घरेलू खर्च में खर्च कर देता है। अब इसी का 70%, तो भैया इसका 70% निकालो। ये भी खर्च हो गया किसमें? घरेलू खर्च हो गया कितना? 70%। तो 80 का 70% निकाल लो भाई। तो आप क्या करोगे? 80 गुणा 70 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो ध्यान से काटा पीटी कर लो। 8 सत्ते कितना हो गया? 56। तो मतलब इसमें तो 56% आपका खर्च कर लेता है किसमें? घरेलू में। तो भैया जब 56%, 80 में से 56 खर्च कर लेता है, तो बचा कितना होगा आपका? जल्दी से बताओ कितना बचा होगा आपका? तो ये बचा होगा आपका 22 बचा होगा। 22 नहीं, 24 बचा होगा। कितना बचा है? 24। तो 24% आपकी क्या हुई? बचत। ये क्या हुई? बचत। अब आप कंफ्यूज ना हो ना, पहली बार 100 आई थी, 100 में 20 तो निकाल दिया किस पे? मकान पर। तो बचा कितना? 80। अब जो बचा है उसमें से भी फिर खर्चा हुआ कितना? घरेलू में कितना हुआ? 70%। तो घरेलू खर्चा कितना हुआ आपका? 70%। तो आपको क्या करना है? 80 का 70 बटे 100 कर लेना है। 80 गुणा 70 बटे 100 तो कितना हो गया? 56। और बचत कितनी हुई? बाकी जो 56 जब खर्चा हो गया 80 में से, तो 24 बचा। इसी की वैल्यू दी गई है आपको कितनी? इसी की वैल्यू दी गई है आपको 1800। तो 24 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1800। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, ध्यान से देखो। 6 चौकू 24 हो गया, 6 3 18 हो गया। अब भाई 4 से काट लो, 4 से काटोगे कितना हो गया? 75 बार गया। कितनी बार? 75 बार। मतलब गुणज कितने का है? 75 का। अब आपसे ये पूछे घरेलू खर्च कितना है, तो इसमें 75 का गुणा कर दोगे। अगर आपसे पूछे बचाता कितना है, तो इसमें आपका 75 का गुणा कर दोगे। अगर आपसे ये कह दे मकान का खर्च कितना है, तो इसमें 75 का गुणा कर दोगे। अगर आपसे ये कह दे टोटल आय कितनी है, तो टोटल कितनी मानी थी आपने? 100 मानी थी। तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे? 75 का आंसर कितना आ जाएगा? 7500। क्या बात समझ में आ गई सब लोगों को? बताओ भाई, सारे लोगों को बात समझ में आ गई? हमेशा आय कितनी मान लेंगे? 100। जितना आपका खर्च हुआ उतना खर्च इधर कर दो, कितना बचा ये चीज यहाँ पे देख रही है। अब जब भी कहते शेष का, तो फिर इसी में से काम करना है। और जब शेष का वर्ड ना लिखा हो, तो फिर इसमें से आपको ऐसे करके घटाना बढ़ाना होगा। ठीक है भाई, तो शेष का कह दिया। घरेलू खर्च कितना है? 70%। तो 80 का 70% गुणा 100 हो गया, 56 ये आ गया, 24 ये आएगा। 24 की वैल्यू कितनी है भाई? बचत दे रहा है कितनी है? 1800। तो 24 की वैल्यू 1800 होगी, 75 गुना हो गया। और 100 में 75 का गुणा कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी? कुल आय आ जाएगी। कुल आय आ जाएगी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए घरेलू उसने कितना खर्च किया, सबसे सरल बात, घरेलू कितना खर्च किया, तो घरेलू की अगर बात की जाए तो आप क्या करोगे? घरेलू के लिए 75 में गुणा कर दोगे, 75 का गुणा कर दोगे 56 में, और यहाँ से आपका क्या खर्चा आ जाएगा? घरेलू खर्चा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल भी सॉल्व करना है। सेम इसी तरीके का सवाल है। आलोक अपनी आय का 30% किराए पर व्यय करता है तथा शेष का 70% शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी बचत 21 रुपए है, तो आमदनी बताओ। जल्दी से जो है इसका निकालो आंसर। ठीक है, जल्दी से आंसर आप लोगों को देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है आपका? आलोक अपनी आय का 30% मकान किराए पर खर्च करता है। भाई देख लो, इसकी आय कितनी मान लेते हैं हम लोग? 100% मान लेते हैं, 100%। अब मकान किराए पर कितना खर्च हो गया बेटा? देखो ध्यान से, मकान पर और आपका सेम। तो मकान पर खर्च कितना हो गया? मकान पर खर्च हो गया 30%। तो भाई 30%, 100 का 30% निकाल लो, 30 आपका आ गया। अगर बात करें इधर, तो बचत कितनी होगी इसकी? बचत हो गई 70%। ध्यान से देखो, समझ लो। अब कह रहा है शेष का 70% शिक्षा पर व्यय करता है, तो इसी में से 70% और निकाल देता है। किसके लिए? शिक्षा के लिए।
कितना परसेंट? 70%। तो 70 का 70% कितना हो गया? 49 हो गया। 49% तो इसने इधर निकाल दिया। बाकी जो इसकी बचत हो गई, बचत कितनी हो गई भाई? बचत कितनी हो गई आपकी? तो बचत हो गई कितनी? ये आ रहा है नीचे? नहीं आ रहा, ज्यादा नीचे पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। तो देखो ध्यान से, बचत वैसे कितनी हो गई आपकी? 21 बचत हो गई। अब 21 अगर बचत हो गई तो एक बात बताओ, 21 की वैल्यू कितनी दी जा रही है भाई? बचत दी जा रही है 21। तो ध्यान से देना, 21 की वैल्यू दी जा रही है 21। कितने गुना दिया जा रहा है? 101 गुना। कितने गुना? 101 गुना। अब बता रहा है आमदनी कितनी है, तो आमदनी तो भैया 100 मानी थी हमने, 100 मानी थी, तो इसका 101 गुना कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 10,100 आ जाएगा। ठीक है, 10,100 आ जाएगा। चलिए भाई, इसी तरीके के सवाल आपके ऐसे अगर जब भी सवाल दिए जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो अब हम लोग जो है इस टाइप के सवाल करेंगे। राम की व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। ध्यान से सुन लो भाई। उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी गई और उसका व्यय कितना? 12% बढ़ गया। तो उसकी बचत में वृद्धि बताओ। भाई बिल्कुल सिंपल, एक बात बताओ आप, क्या दिया गया है? व्यय और अनुपात क्या दिया गया है आपका? बचत दिया गया है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मेरा हो जाएगा? आमदनी। आमदनी, या मैं यूं कह सकता हूं आय हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? भाई देखो, व्यय कितना है? आप कहोगे 3, बचत कितनी है? 2, तो बताओ आय कितनी होगी? 5। ध्यान से देखना, अब क्या कह रहा है कि भैया उसकी आय 10% बढ़ गई। सॉरी, हाँ आय बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है। आय कितनी बढ़ गई? 10%। तो भैया जब भैया बताओ ये 10% बढ़ जाएगी, कितनी? 10%। तो बताओ कुल 5 में 10% बढ़ा, पांचों में 10% बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ गई? 50%। भाई आय 5 है ना, और सब में 10% बढ़ गया तो कितने परसेंट बढ़ गई? 50% बढ़ गई, है ना। अब एक बात बताओ, व्यय की बात करें तो व्यय कितना बढ़ गया? 12%। तो व्यय 12% बढ़ गया। तो बताओ कुल कितना बढ़ गया? 12 तिया 36%। ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, ये जो है आपका 36% व्यय बढ़ गया 50% आय में बढ़ने में। तो बताओ अब ये 50% जब आय होगी तो 36% खर्च हो जाएगी, बचत कितनी होगी? आप कहोगे 14%। कितने परसेंट की बचत होगी? 14% की। किस पर? 2 पर। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 14%। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7%। और यही आंसर। बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो, व्यय कितना बढ़ गया? 12%। तो भाई 3 पे कितना बढ़ गया होगा? 12 तिया 36%। आय टोटल 5 है, 10% बढ़ी तो कितनी हो गई? 50% बढ़ गई। अब आप ये बताओ, तो भाई 36% खर्चा होता है 50% आय में से, तो बचत कितनी होती है? 14%। 14%, लेकिन किस पर होती है? 2 पर होती है। हमें 1 पर निकालनी है, सिंगल बचत निकालनी है। तो आप कहोगे 2 पे जब 14% की बचत होती है तो 1 पे कितने होगी? 7%। यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, 1 सौदा पे 2 सौदा पे कितनी हो रही है आपकी? 14% की। ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपका 1 पर कितनी होगी? 1 पे 7%। तो यही 7% आपका परफेक्ट आंसर है। इसी तरीके से इसमें लगा लो। बोले क्या होता है? व्यय इधर कर लेंगे, इधर क्या कर लेंगे? बचत कर लेंगे, और इधर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर आप कहोगे व्यय कितना है? 4, अनुपाते बचत कितना है? 1, तो बताओ आय कितनी होगी? 5। सिंपल सी बात है, सुन लो ध्यान से। अब आपसे क्या कह रहा है? आय 12% बढ़ गई। तो ध्यान से देखना, ये कितनी बढ़ गई? 12%। तो बताओ 5 पर कुल कितनी बढ़ गई? 12 पंचे 60% बढ़ गई। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि व्यय 13% बढ़ जाता है। तो व्यय कितना बढ़ गया? आप कहोगे 13% बढ़ गया। तो 13 चौकू कितना हो गया? 52%। अब एक बात बताओ, 60% जब आय हो रही है तो 52% खर्चा हो रहा है। बताओ बचत कितनी हो रही है? आप कहोगे 8%। किस पर? तो आप कहोगे 1 पर। तो 1 की वैल्यू पहले से ही दे रखी है यहाँ पे 8%। तो हमारा आंसर कितना हो गया?
8%। अगर 2 की वैल्यू होती है 8% तो काट देते तो आंसर आता 4%। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया आपका 8%। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आ गया या नहीं आया? भाई बेसिक आपने देख ही लिया है, और देखो ये एक कॉन्सेप्ट ये भी है, तो इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से 2-3 सवाल और मैं देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करिएगा। चलिए, तो अब ये टाइप का सवाल है, सेम वही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही है। राम की व्यय और बचत 3:4 के अनुपात में है। उसकी आय 10% वृद्धि हो गई और उसका व्यय 12% बढ़ गया, तो बचत वृद्धि बताओ, पहला सवाल। दूसरा क्या है, अनुज की व्यय और बचत का अनुपात 2:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और व्यय 13% बढ़ जाता है, तो बचत में वृद्धि बताओ। ठीक है, ये दोनों सवाल आपको जल्दी से सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो देखिए भाई, बिल्कुल राम की व्यय और बचत का अनुपात दिया गया है। इधर देखो भाई, इधर मैं लिख लेता हूं व्यय। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं लगाया वो लोग देख लें। ये है आपकी बचत, इनका अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, और अगर बात करें, ध्यान से देखो भाई, इसकी आय कितनी होगी, तो आप कहोगे कुल आय कितनी हो गई 7। ठीक है, जब सवाल लगाया करो वीडियो को पुश कर दिया करो। ठीक है, चलिए भाई, अगर बात करें आय कितनी हो गई 7। अब बोले 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि कर लो भैया, 10% की वृद्धि कर लो, कुल कितने परसेंट हो गई, 70% आय हो गई। ध्यान से देखना। और अगर बात करें व्यय में कितनी, 12% की वृद्धि होती है, तो 12% वृद्धि कर लो, तो 12 कितना हो गया आपका 36% हो गया। मामला साफ हो गया। बोले कितना कर दोगे, यहाँ पे घटा दो, तो आंसर आएगा घटाने के बाद 34 आना चाहिए भाई। मेरी गणित अगर ठीक है तो 34 ही आएगा। ठीक है, तो अगर बात करें 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 34, तो 4 की वैल्यू आ रही है आपकी 34। और ध्यान से देखना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 8.5% की वृद्धि होगी। ध्यान से देखना। अगला देखो, अनुज की आय और बचत का अनुपात 2:3 है, तो इधर क्या लिख लो, सॉरी व्यय है, व्यय, और इधर क्या है आपका बचत का अनुपात कितना है आपका 2:3 है, और ये क्या हो जाएगा आपकी कुल आय हो जाएगी। ठीक है भाई, आय कितनी हो गई 5 हो गई। आय में 12% वृद्धि हो जाती है, तो भाई इसमें 12% की कर दो वृद्धि, कितना हो गया 60% हो गया। अगर बात करें, हाँ व्यय कितना बढ़ जाता है 13% बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 26%। ये बताओ अंतर कितना है, आप कहोगे 34% का अंतर है। तो बताओ भाई 3 की वैल्यू कितनी है 34%, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी 34/3%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जरा इसे काट लो, तो 11 सही 1/3% आ जाएगी 1 की वैल्यू, और यही क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जब भी आपको दे दिए जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़े से अगले टाइप पे। अगले टाइप के सवाल जो है इस तरीके से हैं, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। उसकी बचत 20% बढ़ती है तथा आय 30% बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अगला सवाल यह है, एक व्यक्ति का व्यय और आय का अनुपात इतना है, यदि उसके व्यय में 25% की वृद्धि तथा बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो आय प्रतिशत वृद्धि बताओ। ध्यान से देखना भाई, फार्मूला वही होता है, आपका होता है व्यय प्लस बचत बराबर क्या हो जाता है, आय कब निकलेगी, जब आप व्यय और बचत दोनों को जोड़ दोगे। ध्यान से देखना, यहां पर आय और बचत दिया गया है। सुनो भाई, आय और बचत, तो इधर मैं कर लेता हूं क्या आय, तो इधर सॉल्यूशन देख लो भाई, इधर कर लेता हूं आय, और अनुपात क्या हो गया आपका बचत। बचत आय कितना है भाई 5 में, बचत कितना है 2 में, तो बताओ व्यय कितना होगा। व्यय जब 5 आए थे 2 बचत कर रहे थे, तो 3 खर्चा कर रहे थे, सीधी सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आय में कितनी परसेंट, हाँ बचत में 20% की वृद्धि, तो आप कहोगे 20% की वृद्धि हो गई, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई
40% की। जरा देखो व्यय में कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि होगी। 30% की वृद्धि करोगे तो बताओ कितनी होगी, कुल मिला के 90% होगी। कितनी होगी, 90% की। अब एक बात बताओ, जब बचत और व्यय जोड़ दोगे तो आय पहुंच जाएगा। तो बताओ कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे आय में तो भाई कितने की हुई, 90 और 40 जोड़ दो भाई, जोड़ दोगे तो कितने होगी, 130% की वृद्धि। लेकिन किस पर, तो आप कहोगे 5 पर, क्योंकि 5 की वैल्यू आई 130%। तो ध्यान से देख लेना, 5 की वैल्यू कितनी आई है, 130%। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26%। यही आपका करेक्ट आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। सेम वही सिचुएशन इस पे देख लो भाई, सॉल्यूशन देखो इसका भी ध्यान से देखना। क्या कह रहा है भाई, व्यय और आय। अब देखो पहले करना है आपको व्यय, जो दिया जाए वही करना है, होशियारी कतई ना दिखाइयो। ये दिया गया है आपका आय, तो भैया अब जो व्यय और आय के बाद क्या आएगी, आप कहोगे लास्ट में कर देंगे बचत। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आय कितनी है आपकी, आय देखो क्या कह रहा है, आय है आपकी 5 और व्यय कितना है 2, तो व्यय है 2, आय हो गई 5। तो बताओ बचत कितनी होगी भाई, तो बचत कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। अब क्या कह रहा है कि उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, व्यय में 25% की वृद्धि कर दो भाई, 25% की वृद्धि, तो कुल कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया भाई, 25 दूनी 50%। अब ध्यान से देखना, बचत में 20% की वृद्धि होती है, तो 20 तिया कितना हो गया, 60%। अब आपको फार्मूला तो पता ही है कि व्यय और बचत जब हम जोड़ देंगे तो आय आ जाएगी, आय में प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। तो ध्यान से देखना, 50 और 60 जोड़ दोगे तो 110 आ जाएगा। ये प्रतिशत वृद्धि हुई किसमें, आय में। लेकिन कितने पर, तो आप कहोगे जब आप आय कितनी थी आपकी, 5 थी, तो 5 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 110% की। तो बताओ 1 में कितने परसेंट की होगी, आप कहोगे 22% की, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गई सारी बातें, समझ में आ गई सारी बातें, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इनको जल्दी से नोट भी कर लो, है ना। तो मेन चीज बस ये है, समझ में आना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वीडियो देखो, समझ में जरूर आएगा। पहली बात तो एक ही बार में आएगा, खुद ही है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और बाकी के हमारे परसेंटेज के जो वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।